Hello guys, welcome to my channel Shiksha Mantra. This is the comprehensive English course in which I'll teach you complete English from basics to complex. जैसे कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश हमारे सभी एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट टेट हो, एफकैट हो, एंड यस दिल्ली पुलिस। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने दिल्ली पुलिस भरा होगा और आप उसकी तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल के थ्रू आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अपना दिल्ली पुलिस भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश हमारे सभी एग्ज़ाम्स में आता है और इक्वल वेटेज रखता है। सो मेरे चैनल के थ्रू, मेरे इस कोर्स के थ्रू आपको मैं श्योर करती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश इस तरह से कराऊंगी कि आप मोर देन 90% क्वेश्चंस को सही करेंगे और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। जैसे कि ये सबको पता है कि सभी बच्चों में सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी का मैथ्स वीक होता है, किसी का जीके वीक होता है, किसी का जीएस वीक होता है, किसी की रीजनिंग वीक होती है, किसी की इंग्लिश वीक होती है। तो अगर आप अपने कुछ सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना लें तो आप अपना एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे इस कोर्स के थ्रू मैं आपका फोकस जो है वो हम मेरे इंग्लिश के ऊपर रखूँगी और कोशिश करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करें और अच्छे मार्क्स के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। तो चलिए हम अपना कोर्स शुरू करते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सभी ने सुना होगा। आर्टिकल्स क्या होते हैं? हमसे अगर कोई भी पूछता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। आप बिल्कुल सही हैं, आर्टिकल्स ए एंड द ही होते हैं। मगर अगर हम इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब नाउन। अब नाउन सभी को पता है, संज्ञा। टेंशन मत लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका नाउन लूँगी। तो जो हमारा आर्टिकल है वो हमें नाउन के बारे में बताता है कि जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, स्पेसिफिक है, नॉट स्पेसिफिक है। मतलब जो हमारा नाउन है वो एक वचन है, बहुवचन है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक है मतलब उसके बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है, कब हुई उसके बारे में बात, इन सब के बारे में हमें हमारा आर्टिकल बताता है जो कि नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। आर्टिकल्स के जो टाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट। इंडेफिनेट में क्या आ जाता है? इंडेफिनेट में हमारा आ जाता है ए एन, और डेफिनेट में क्या आ जाता है हमारा द। अब इंडेफिनेट और डेफिनेट में क्या अंतर होता है, चलिए ये भी जानते हैं। इंडेफिनेट जो होते हैं वो आर्टिकल होते हैं जो कि उस नाउन के आगे लगता है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी अभी बात हुई है, पहले उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, उसके आगे हमारा लगता है इंडेफिनेट। और जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, जिस भी नाउन के बारे में उसी सेंटेंस में पहले बात हो चुकी है, उसके लिए हम लगाते हैं द, दैट इज़ डेफिनेट। चलिए एक एग्जाम्पल से जानते हैं। माई फ्रेंड परचेज्ड डैश फोन इज ऑफ सैमसंग। ओके, तो इस सेंटेंस में बोला गया है कि मेरे एक फ्रेंड ने एक मोबाइल ख़रीदा, वो मोबाइल सैमसंग का है।
तो यहाँ पर 2 डैश दिए गए हैं। तो अब हम अगर पहला सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड परचेज्ड फ़ोन, तो यहाँ पे फ़ोन की अभी भी बात की गई है, इससे पहले फ़ोन की कोई बात नहीं हुई थी। तो ये क्या हो गया हमारा इंडेफिनिट। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ए। एन तो नहीं कर सकते क्योंकि एन जो है वो हमारा वावल्स वाले वर्ड के आगे लगता है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कैसे कैसे यूज़ होता है। अब आगे का सेंटेंस, फ़ोन इज़ ऑफ सैमसंग। अब इसी फ़ोन की बात हो रही है, तो मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डेफिनेट वो होते हैं जिसके बारे में पहले बात हो चुकी हो। तो इस फ़ोन के बारे में पहले बात हो चुकी है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द फ़ोन। अभी हमने इस फ़ोन को क्या बना दिया है, डेफिनेट बना दिया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। ओके, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी डैश शर्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, शर्ट की अभी अभी बात हुई है, इसके बारे में पहले कोई बात नहीं हो रखी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा अ शर्ट। नाउ आई विल वेयर डैश शर्ट ऑन माई बर्थडे। तो अब ये वही शर्ट को अपने बर्थडे पे पहनने वाला है, तो शर्ट की पहले बात हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये डेफिनेट। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द। आई होप सबको ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ए और एन की तरफ, ए और एन की तरफ। अब सबने पढ़ा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए जो यूज़ होता है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज़ होता है, जो कि कितने होते हैं, 21 होते हैं। जिन भी वर्ड्स में से कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा होता है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अ यूज़ करते हैं। और जो हमारा एन होता है वो हमारे वोवल साउंड वाले वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमने बचपन से अब तक पढ़ा है, एंड आई अग्री कि ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट अगर यही होना होता तो इस क्लास का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, और आई अश्योर यू कि मेरी ये वॉवल्स की क्लास करने के बाद आप कभी भी आर्टिकल्स तो गलत नहीं करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सबको पता है डैश पेंसिल क्या होगा, अ पेंसिल होगा। इट्स वेरी कॉमन, कॉन्सोनेंट है तो अ पेंसिल। इरेजर के आगे क्या यूज़ होगा, एन, क्योंकि वो वॉवल से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा था। अ डॉक्टर, एन ऑरेंज। सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सोनेंट से शुरू होने के पहले अ और वोवल से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले एन। नाउ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारे जो लेटर्स हैं वो साइलेंट होते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट, यहाँ पर हमारा एच साइलेंट होता है, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए इसके आगे हम लगाते हैं एन। जैसे कि आर, यहाँ पे भी हमारा एच साइलेंट है, इसके आगे हमने लगा दिया एन। अब चलते हैं कुछ चेंज की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या चेंज है। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जिन वर्ड्स में से, जैसे कि जो हमारे वोवल्स हैं ओ, यू, अगर इनमें से आप अगर इनको पढ़ रहे हैं और इनमें से व या यू का साउंड आ रहा है, व या यू का साउंड आ रहा है, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं और अपने साथ क्या लेते हैं, अ लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो यू से हो रहा है, होने को तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर हम वोवल वाला रूल देखें तो यू से स्टार्ट हो रहा है,
क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, मगर ये एन गलत होता है यहाँ पर। अभी अभी मैंने आपको बताया अगर किसी भी वोवल में से य का साउंड आए, यू का साउंड आए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कॉन्सोनेंट हो जाता है और कॉन्सोनेंट का रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, अ यूनिवर्सिटी। अब अम्ब्रेला ले लीजिए, अम्ब्रेला में जो हम एन लगाते हैं बिल्कुल सही होता है हमारा, बट आपने कभी सोचा है कि हम वावल्स के उससे लगा रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर हम इसको साउंड के बेसिस पे लगाएं तो भी ये ठीक होता है। अम्ब्रेला अ से शुरू होता है, तो अ हमारा एक वावल है, तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो साउंड यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप अपना आर्टिकल का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन साउंड के बेसिस पे करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलिए इस चीज़ को देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ मेरे इस सेशन का सबसे पहला ट्रिक यही है। ट्रिक 1। तो ट्रिक 1 क्या है हमारी, कि जिस भी वर्ड में से आ, ई, ऊ, ए का साउंड आता है वो अपने साथ हमेशा वो अपने साथ वोवल एन लेगा, वोवल एन आर्टिकल एन लेगा, और उसके अलावा जो होंगे कॉन्सोनेंट वाले वो अपने साथ अ लेंगे। चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा यूरोपियन हो गया, यूरोपियन जो है वो यू से शुरू हो रहा है, य का साउंड दे रहा है, यूरोपियन। तो इसमें क्या लगेगा हमारा, अ यूरोपियन, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये साउंड्स देखने हैं, जिनके आगे ये साउंड आएगा वो एन लेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब चलते हैं हम अगले फेज पर और देखते हैं एब्रीवेशंस जो होती हैं हमारी, एब्रीवेशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, वो क्या लेती हैं अपने साथ, वो क्या रूल फॉलो करती हैं। तो जो भी हमारी एब्रीवेशंस हैं वो भी यही रूल फॉलो करती हैं। अगर उनमें से आपको आ, ई, ऊ, ए का साउंड आता है तो आप उसमें हमेशा एन लगाएंगे, और अगर उनमें से कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो आप उनमें अ लगा सकते हैं। आई बेट आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए तो कुछ इसी तरह से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। लाइक शी इज़ डैश MA क्वालिफाइड स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे MA। अब अगर हम वैसे देखें MA, तो इसमें कोई वोवल से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसमें तो एन का रूल नहीं बनता। बट अगर आप मेरी ट्रिक देखें तो वहाँ पे क्या था, आ, ई, ऊ और ए था, तो वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन MA क्वालिफाइड स्टूडेंट। और ले लीजिए एग्जाम्पल्स, MLA, एन MLA, SHO, एस, ए का साउंड आ रहा है तो वो अपने साथ क्या लेगा, एन। BA क्या है, BA अपने साथ क्या साउंड लेगा, BA अपने साथ कॉन्सोनेंट का साउंड ले रहा है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, अ BA स्टूडेंट। और देखते हैं ए और एन का रूल क्या होता है। अब जो हमारा ए और एन होता है वो कभी भी अनकाउंटेबल्स के लिए यूज़ नहीं होता है।
A and N. Rule 1. Not used for uncountable nouns. अब अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो वर्ड्स जो वो नाउन्स या वो चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारी अनकाउंटेबल हो जाती हैं, उनके साथ कभी भी ए और एन नहीं आता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, शी गेव मी डैश गुड एडवाइस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अ गुड एडवाइस, नो, गलत, बिल्कुल गलत। एन गुड एडवाइस, बिल्कुल गलत। द गुड एडवाइस, बिल्कुल गलत। तो जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस कोई काउंटेबल नाउन नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम उसके लिए अ या एन का यूज़ नहीं कर सकते। लाइक वन मोर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी डैश वाटर। अब यहाँ पर क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो आर्टिकल। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलेगा, आपको वहाँ पे अ लगा के दे देंगे, द लगा के दे देंगे, तो वहाँ पर ही आपको पकड़ लेना है कि ये हमारा अनकाउंटेबल है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब कई बार क्या होता है, हम इनके लिए आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, बट इसका एक केस होता है, हमें उसको काउंटेबल बनाना होता है। और हम उसको काउंटेबल कैसे बना सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे वाटर की जगह यहाँ लिख देती, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो ग्लास आया है इसने इसको क्या बना दिया, काउंटेबल बना दिया। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे अ यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था, 3 glasses ऑफ वाटर, मतलब वाटर को डिफाइन ये ग्लास कर रहे हैं, तो ये इसको काउंटेबल बनाते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं जो हमारे वर्क होते हैं। एक और एग्जाम्पल अनकाउंटेबल का, कोई भी जैसे काम होता है, जैसे हम लिखें आई हैव डैश वर्क इन मार्केट, तो क्या आप काम को काउंट कर सकते हो? मेरा काम है, अब वो कैसा भी काम हो सकता है, कितने भी काम हो सकते हैं, काम को काउंट नहीं कर सकते। स्पेसिफिक अगर वर्क है तो वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल, चाहे वो ए हो, एन हो, द हो, कुछ नहीं आएगा। बट अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूँ, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ पर वर्क को काउंटेबल किसने बना दिया है, पीस ने बना दिया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, अ आर्टिकल यूज़ किया है। एन तो यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि इसमें से कोई वाल का साउंड नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन भी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, तो इसलिए हम उसमें एन या फिर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट अगर उसी को लिख दिया जाए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो पीस, ये जो पीस है ये क्या कर देता है, किसी भी चीज़ को, अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना देता है, अनकाउंटेबल को क्या बना देता है, काउंटेबल बना देता है। और फिर उसी की वजह से हम स्पेसिफिक आर्टिकल यूज़ करते हैं, और आर्टिकल हम इसके बेसिस पे यूज़ करते हैं, ना कि इसके बेसिस पे। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और आपको मैं एक बहुत इजी चीज़ बताती हूँ कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कोई चीज़ काउंटेबल है अनकाउंटेबल कैसे चेक कर सकते हैं। आप कभी भी आपको चेक करना हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को, तो आप ऐसे उसमें एस लगा कर चेक कर सकते हैं, जैसे कि उसका प्लूरल बनाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पेन है,
तो अगर मैं उसमें उसका प्लूरल बनाऊँ तो वो पेन्स हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये काउंटेबल है। अब हमारा फ़ोन है, उसमें मैं उसको फ़ोन्स लिख सकती हूँ, तो वो काउंटेबल है। अब हमारा ऑनेस्टी है, क्या आप ऑनेस्टीज़ लिखते हो? नो। सो ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल है। तो आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, लव, क्या आप लव्स लिखते हो? लव का प्लूरल लव्स कभी नहीं होता। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो इस तरह से आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अच्छे से पहचान सकते हो और आप अपना ये ए और एन यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड रूल, किसका, ए और एन का। ओके, नेवर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स। अब हमारा जो ये ए और एन है, ये हमेशा हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, हमेशा, कभी भी ये प्लूरल के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि आई हैव अ डॉग, तो डॉग के लिए हमने क्या यूज़ किया, अ। आई हैव डैश डॉग्स, अ डॉग्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अ लायंस इज़ रॉन्ग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ए और एन है वो हमेशा हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए कभी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए और एन ख़त्म होता है। और मैं इसको समराइज़ करने के लिए आपको फिर से बता दूँ कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि ए यूज़ करना है या फिर एन यूज़ करना है, तो आप उस वर्ड को हमेशा हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर चेक करिए, अगर उसमें से आ, ई, ऊ और ए का साउंड आ रहा है तो वो अपने साथ हमेशा एन लेगा, फिर चाहे वो कुछ भी वर्ड हो हमारा, चाहे फिर वो कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना स्टार्ट हो रहा हो। और अगर वो ये साउंड्स नहीं ले रहा है तो उसके आगे ए, अ आएगा और वो आपका आर्टिकल्स आप इजीली इसके थ्रू कर पाएंगे। सो बेसिकली इज यूज़ ऑफ साउंड। अब हम आगे चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। आई होप आप सभी को याद होगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स, हमारा आर्टिकल क्या था, हमारा द। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, द जो है उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी वो रूल्स बता देती हूँ। रूल नंबर 1, ये हमारा ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ज्योग्राफिकल फीचर्स मतलब हमारा इसमें आ जाते हैं ग्रुप्स ऑफ रिवर्स, स्टार्स, माउंटेन्स, कंट्रीज एक्सेट्रा। प्लीज़ राइटिंग माइंड मत करिएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। जैसे कि हमारा है हिमालयाज़। अब हिमालय जो होता है वो एक अकेला माउंटेन तो नहीं है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तो इसलिए इसमें क्या आता है, यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा द आर्टिकल आ जाएगा, गंगा। नेक्स्ट इज गंगा। गंगा जो हमारी रिवर है वो बहुत सारी रिवरों से मिलके बनती है, तो इसलिए वहाँ पे क्या आता है, हमारा द आता है। अब हमारा है नेक्स्ट मिल्की वे गैलेक्सी जो है, अब वो भी बहुत सारे स्टार से मिलके बनी है, तो वो भी अपने साथ क्या लेगी, द लेगी। ओके, सो रूल नंबर 2, जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं उन सब के आगे भी हमारा द आता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए आप, द
sun. The sun rises in the east. तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल में हमें दोनों पता चल गए, जैसे कि जो सन है वो हमारी सेलेस्टियल बॉडी है और जो ईस्ट है वो हमारा डायरेक्शन है. सो इसके आगे भी क्या हमारा आर्टिकल आया, द आया, और इसके आगे भी द आया. तो आप कुछ भी ले लीजिए, मून ले लीजिए, द मून. ओके. सो इस तरह से यहाँ पर हम अपना 2 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आगे चलेंगे 3rd रूल की तरफ. 3rd रूल हमारा कहता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, वो भी क्या लेती है अपने साथ, वो अपने साथ हमेशा हमारा डेफिनेट आर्टिकल लेती है, द लेती है. जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री पता होगा आपको, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट. तो एग्जाम्पल देख लीजिए. माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर क्या आएगा, हाईएस्ट. हाईएस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो ये क्या लेगी अपने साथ, द लेगी. ओके. रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 बोलता है कि जितनी भी फेमस चीज़ें हैं वो सब फेमस चीज़ें, जैसे कि फेमस बिल्डिंग्स, फेमस मॉन्यूमेंट्स और कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, सब अपने साथ द लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे बुर्ज खलीफा. बुर्ज खलीफा क्या है, एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, तो वो अपने साथ क्या लेगी, द. नेक्स्ट, ताजमहल. ताजमहल क्या है, एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, तो वो अपने साथ क्या लेगा, द. नेक्स्ट, मोनालिसा. आप सभी जानते हैं मोनालिसा क्या है, एक बहुत ही फेमस वर्क ऑफ आर्ट है, तो इसलिए वो अपने साथ क्या लेता है, द लेता है. ओके. नाउ मूविंग टू रूल नंबर 5. हमारे जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा द लेते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. रीटा वॉज प्लेइंग डैश गिटार. तो यहाँ पर जो हमारा गिटार है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अपने साथ क्या लेगा, द. ओके. उसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिए. माय फादर यूज्ड टू प्ले डैश हारमोनियम. तो हारमोनियम यहाँ पे हमारा क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये अपने साथ क्या लेगा, द लेगा. तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे रूल्स अगर मैं देखूँ तो निकलते चले जाएंगे. तो हमें बेसिकली ये याद रखना है कि द जो है वो हमारा फेमस चीज़ों के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है. अब अपने सेशन को कंपाइल करते हुए मैं आपको कुछ और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप आर्टिकल्स को और भी अच्छे से कर पाएंगे और बिना किसी मिस्टेक के वो आपका सही भी हो जाएगा. तो चलिए, पहला, अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर है और साथ ही साथ काउंटेबल भी है तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगी. वो अपने साथ आर्टिकल
ज़रूर लेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा? अब कई बार क्या होता है, हमारा कोई सेंटेंस है, जैसे कि मान लो पेन वॉज लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर पेन है, क्या है? पेन है। अब ये जो पेन है ये हमें पता है सिंगुलर है, सिंगुलर हमें पता है कि भाई हाँ एक पेन है तो वो सिंगुलर है। अब अगर मैं देखूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो इसमें इसका प्लूरल बना के देखूँगी, ऐसे लगाऊंगी तो ये पेन्स बन जाता है, तो इससे मुझे पता चल रहा है वो काउंटेबल भी है, तो ये अपने साथ आर्टिकल लेगा। अब आर्टिकल कौन सा लेगा वो हमें देखना है। इस पेन के बारे में आगे कहीं बात हुई है? नहीं, तो ये इसके बारे में बात नहीं हुई है, तो ये क्या है? हमारा स्पेसिफिक है, तो ये हमारे साथ अपने साथ आर्टिकल क्या लेगा? ए या एन में से लेगा। अब ये कॉन्सोनेंट है तो इसलिए कौन सा आर्टिकल लेगा? अपने साथ एन लेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर गिफ्टेड मी डैश फ़ोन। ओके, यहाँ पर मेरे पापा ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया, तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये हमें पता है सिंगुलर है और ये काउंटेबल भी है, तो यहाँ पर हमें पता है आर्टिकल आना ही आना है। तो आर्टिकल क्या आएगा? ए या एन में से आएगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई। और अगर मैं इसी सेंटेंस के बाद लिख दूँ दैट पेन वॉज, ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको छोड़ते हैं यहीं पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग दैट बिट मी हैज़ डाइड। अब यहाँ पर ये जो डॉग है मुझे पता है ये हमारा क्या है? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि द आर्टिकल द लगा हुआ है। आपको क्या लगता है आर्टिकल सही है या गलत है? ये आर्टिकल बिल्कुल सही यहाँ पर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि द डॉग दैट बाइट मी हैज़ डाइड, मतलब जिस कुत्ते ने मुझे काटा था वो मर गया है, तो उस कुत्ते के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया? द आया। तो आई होप आपका आर्टिकल्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।